नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं अटल सत्य न्यूज। इस समय हम राजधानी लखनऊ के प्रेस क्लब के बाहर हैं और प्रेस क्लब के बाहर इसलिए है कि गाजियाबाद से भारी संख्या में लगभग 2 दर्जन पत्रकार राजधानी लखनऊ में आए और मुख्यमंत्री के उन्होंने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन इसलिए सौंपा गया कि वहां लोनी के जो विधायक हैं, उन विधायक के द्वारा कोई पत्रकार कवरेज करने के लिए गया था और उनसे कोई सवाल किया तो सवाल करने का खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि उन्होंने बदतमीजी की और बदतमीजी करने के बाद उस पत्रकार पर दबाव बनाए, जिसको लेकर कोई संगठन है गाजियाबाद का पत्रकारों का, वो कम से कम 2 दर्जन लोग मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचे, वहां ज्ञापन दिए और ये प्रेस क्लब के बाहर खड़े हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ मामला था। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम आकाश गौड़ है। आकाश जी, क्या कुछ मामला था कि जिसको लेकर के आप गाजियाबाद से राजधानी लखनऊ में आए और मुख्यमंत्री से आपको न्याय की गुहार लगानी पड़ी, क्योंकि आप जो है एक कलम के सिपाही हैं और एक कलम के सिपाही के उनके द्वारा तमाम तरह की कई बार बयानबाजी की जाती है चर्चाओं में रहने के लिए, और उसी से जुड़ा एक खबर थी। उसको लेकर जब हमने किसी उन्हीं की एक पार्टी के नेता से सवाल किया तो उन्होंने उसका खंडन किया उनके बयान का, और उसी को लेकर के विधायक नंदकिशोर गुर्जर द्वारा मुझे व्हाट्सएप कॉल कर जान से मारने की धमकी दी गई, अभद्रता की गई और खामियाजा भुगतने की चेतावनी भी दी गई। किस पार्टी के नेता हैं? भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं। मतलब कहीं ना कहीं से अगर माना जाए तो शासन सत्ता में बैठ करके जो है पत्रकारों पर दबाव बना रहे हैं, दबाव देने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज का कहना है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन जब एक कलम की उसको दबाने का काम किया जाएगा तो कहां से सबका साथ और सबका विश्वास का नारा सफल हो पाएगा। हालांकि वहां पुलिस प्रशासन आपका साथ दिया या नहीं? देखिए, हमने उनको कार्रवाई के लिए शिकायत दी है और हमारे एसोसिएशन ने ज्ञापन भी उनको सौंपा है और उनके द्वारा फिलहाल हमें आश्वस्त किया गया है कि कार्रवाई की जाएगी। बाकी आने वाले दिनों में अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो हमारे सभी पत्रकार साथी आंदोलन को मजबूर होंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगी आप जिस तरीके से इनके साथ में आई है और यहाँ पर लगभग 2 दर्जन लोग गाजियाबाद से आए हैं आपके सपोर्ट में, मुख्यमंत्री ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? बहुत बढ़िया, उनके तरफ से हमें आश्वासन मिला है कि बिल्कुल कार्रवाई होगी। आप यहाँ तक आए हैं, आपकी पूरी सुनवाई होगी और पूरी कार्रवाई का उन्होंने आश्वासन दिया है। हमें बहुत पॉजिटिव उनके तरफ से मिला है। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं पत्रकारों की आवाज दबा दी जाती है तो इसका जो है कारण कहीं ना कहीं से कुछ पत्रकार भी हैं? जैसे पत्रकार इस समय 3 भागों में बांट दिया गया है, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और कुछ लोग जो है शासन सत्ता का चटुकारिता करते हैं तो कुछ लोग जमीन से जुड़कर जमीनी स्तर का खबर दिखाते हैं। ऐसे लोगों पे इस तरीके से बर्ताव किया जाता है, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मीडिया को 3 विभाजन में बांट दिया गया। इसका सबसे बड़ा कारण हमारी आपस में एकता ना होना, सबसे बड़ा कारण। उसके बाद कुछ हमारे पत्रकार साथी ऐसे हैं जो एक पक्ष का ही चलाते हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं। मैंने पहले ही आपको बोला कि पत्तलकार है वो, उनकी वजह से ही एक जेन्युइन पत्रकार जो होता है वो फर्जी कहलाता है। आकाश गौड़ जी को फर्जी कहा गया, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये फर्जी नहीं है। ये मेरे समाचार पत्र भारत के बदलता शासन समाचार पत्र से ये ब्यूरो चीफ लोनी है, ये फर्जी नहीं है। ये फर्जी शब्द है, इसका भी ये जो नाम दिया है ना, ये हम पत्रकारों का ही दिया हुआ है। सीधा कहना, जो बड़े मठाधीश है, चाहे वो आपके लखनऊ के, क्षमा चाहूंगी मैं, लखनऊ के हो, चाहे हमारे गाजियाबाद के हो या दिल्ली के, कहीं के भी हो, एक बड़ा दायरा बन चुका है हमारे बीच, गैप आ चुका है मठाधीश और पत्रकार। जो मठाधीश है वो अपने आप को मठाधीश बोलते हैं और हमें पत्रकार नहीं मानते। मेरा उनसे सवाल है कि आप खुद को मठाधीश कह रहे हैं, आपको कोई मठाधीश कहे तो अच्छा लगता है? आपको किसने राइट दे दिया कि आप अपने आप को मठाधीश कहें? और हमें पत्रकार ना मानना, आपके मानने ना मानने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री जी ने आपको समय दिया, सही तरीके से बात की है और उन्होंने कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। अगर बाई चांस वहाँ के जो अधिकारी हैं जिनको कार्रवाई करनी है वो हीला हवाली करते हैं तो इसके लिए आप लोगों ने क्या सोचा है? देखिए, हमारे जो कमिश्नर साहब हैं बहुत पत्रकारों के लिए हमेशा हित में खड़े रहते हैं। पहले भी हमने कई आंदोलन किए हैं। हमने यहाँ आने से पहले उनको एक ज्ञापन दिया था जिसमें 7 दिन का हमने अल्टीमेटम दिया था कि अगर 7 दिन में इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो 8वें दिन हम आमरण अनशन पे, धरने पे बैठेंगे, धरना स्थल पे, जिला मुख्यालय के बाहर। तो आपने देखा ये लोग जो है गाजियाबाद से आए थे, बाकी आपका क्या राय है पत्रकारों को लेकर के? उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में पत्रकारों के साथ जो व्यवहार किया जाता है और वो ऐसे पत्रकारों के साथ किया जाता है जो जमीन से जुड़कर
भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं और शासन सत्ता में बैठे लोगों से कड़वा सवाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं से उनको इसी तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ता है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा और वीडियो को अधिक संख्या में शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये पत्रकार महोदय हैं इनकी आवाज बुलंद हो सके और इस पर कार्रवाई हो सके। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं अटल सत्य न्यूज। हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें,